टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, फेमस सिंगर के, एक फेमस एक्टर इंदर कुमार और अभी हाल फिलहाल में ही इस लिस्ट में नाम जुड़ गया है एक फेमस टीवी एक्टर का जिनका नाम है दीपेश भान। भाभी जी घर पर है कि एक फेमस एक्टर जो कि मलखान का किरदार निभाते थे। दोस्तों, इन सभी नामों में एक चीज कॉमन क्या समझ में आती है कि ये लोग बिल्कुल कम उम्र के हट्टे कट्टे नौजवान थे, लेकिन उसके बावजूद भी हंसती खेलती जिंदगी में इनके ऐसा क्या बीत गया जो चलते फिरते ही ये लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। क्या कारण रहा होगा? जब लोगों तक ये बात पहुंचती है तो लोग अपने अपने तर्क निकालते हैं। कोई कहता है कि कोई नशा करता रहा होगा, तो कोई कहता है कि कोई बुरी आदत होगी, कोई कहता है कि शराब पीता रहा होगा, सिगरेट पीता रहा होगा, इस वजह से उसके शरीर में परेशानी हो गई और इतनी कम उम्र में उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन इन लिस्ट में आप लोग देखेंगे तो इनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो किसी भी बुरी आदत से जुड़े हुए थे। भाभी जी घर पर है कि एक्टर मलखान, इनको लेकर बहुत सारे एक्टर्स ने भी ये अपना बयान दिया है कि ये कभी भी बुरी आदतों में नहीं जुड़े, ना ही ये सिगरेट पीते थे, ना ही ये शराब पीते थे, लेकिन फिर भी इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी इनके साथ ऐसा कुछ बीत गया। हाल फिलहाल में ही तो इनके बेटे का भी जन्म हुआ था, यही कोई 1.5 साल के आसपास की उस बच्चे की उम्र होगी। दीपेश भी अपने हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते थे। रात रात भर सीरियल की शूटिंग करने के बाद जब वो घर पर लौटते थे तो सबसे पहले जिम जाते थे और अपने आप को फिट रखने के लिए ही क्रिकेट खेला करते थे। पहले जब उनकी खबर सामने आई तो लोगों को लगा कि क्रिकेट खेलते हुए शायद कहीं कोई जोर की चोट आ गई और इस वजह से वो जमीन पर गिर पड़े और उनको कुछ परेशानी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब बात क्लियर हुई तो ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो कहीं बाहर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अपने सोसाइटी में ही खेल रहे थे। सिंपल सी बॉल से खेल रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। उनका ओवर खत्म हुआ और कैप लगाने के लिए वो झुके और अचानक से उनकी कैप नीचे गिरी। फिर वापस से कैप उठाने के लिए वो झुके और जमीन पर ही गिर पड़े। आसपास खेलने वाले लोग दौड़ते दौड़ते उनके पास आए तो क्या पाए कि आंखों से खून बह रहा है। ये समझ में आया कि शायद उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ होगा या तो फिर दिल का दौरा। तुरंत ही उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। किस्मत से उनके घर से केवल 5 मिनट की दूरी पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो कि मीरा रोड में है, लेकिन वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए और यही चीज कह दी गई कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जरा ये सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने कम उम्र के हट्टे कट्टे लोगों को ही दिल के दौरे पड़ रहे हैं। कहां कमी रह रही है? क्या कारण हो रहा है कि आप लोगों ने कभी सोचने की कोशिश किए हैं? ये सारी घटनाएं जिन लोगों का मैंने नाम लिया हूं, ये सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार से। ये वही लोग हैं जिन्हें हमेशा से यही सिखाया जाता है, केवल यही मंत्र उनके जिंदगी में थोप दिया जाता है कि आराम हराम है। जिंदगी में मेहनत करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिल सकता। आराम करना तो मानो एक पाप है और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मनोरंजन के बारे में सोच लिए तो आप तो घोर पाप कर रहे हैं इस दुनिया में। बचपन से ही जब मध्यम वर्ग के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें हमेशा मना करते हैं कि नहीं, टीवी मत देखो, इतनी ही देर टीवी देखोगे, इतनी ही देर मोबाइल चलाओगे, तुम्हें इतने टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, 4 बजे उठ के पढ़ाई करने लगना है। अरे तुम 6-6 घंटे सो रहे हो, 7-7 घंटे सो रहे हो, एग्जाम में क्या करोगे? परसेंट कम आएंगे तो क्या करोगे? फिर इसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कहीं जॉब करने के लिए जाता है तो बड़े अफसर उन्हें ताना मारते हैं कि देखो तुम तो यार सिर्फ 4-5 बजे तक ही काम करते हो, हम तो उसी को प्रमोशन देंगे जो कि ज्यादा समय तक काम करता है, हम तो उसी का साथ देंगे जो कि संडे को भी छुट्टी नहीं लेता है। अगर आप लोग किसी बिजनेस वाली दुनिया में जाते हो तो आप लोग यही सुनते हो कि कोई आपका प्रतिद्वंदी है तो वो यही बात करता है कि नहीं, हम तो किसी भी कारणों से छुट्टी नहीं लेते, चाहे कितना भी बड़ा कोई फेस्टिवल हो, कितना भी बड़ा कोई सेलिब्रेशन हो, हम लोग अपना बिजनेस चालू ही रखते हैं। बस जिंदगी की इसी भागा दौड़ में आप एकदम मिल से जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आप जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं या फिर जिंदगी को अपने पीछे भगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी असमंजस इंसानों की दुनिया में आजकल जुड़ती चली जा रही है, जुलती चली जा रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये सारी चीजों में आप घुल मिल नहीं पाते हैं तो आप लोगों को समाज के जो बड़े नाम हैं उन लोगों के नाम से डराया जाता है। मोदी जी को देखो, 18-18 घंटे, 19-19 घंटे काम करते हैं, दिन में मुश्किल से 3 या 4 घंटे ही सोते हैं। पिछले 8 सालों में उन्होंने तो छुट्टी ली ही नहीं है। अक्षय कुमार को देखो, कभी सोचे हो उनके जैसा बन पाओगे?
4 बजे सुबह उठ जाते हैं और उनकी रात तो शाम के 7 बजे हो जाती है। 4 बजे उठ के जॉगिंग पर जाते हैं और इसलिए इतने ज्यादा हष्ट-पुष्ट हैं। शाहरुख खान को देख लो, दिन में 3 घंटे की ही नींद लेते हैं, तभी तो आज वो किंग खान है। बस यही सारी चीजें बचपन से हमारे दिमाग में घोली चली जाती है और आखिरकार हम लोग भी अपनी जिंदगी में एक ही मंत्रा बना लेते हैं कि आज के बाद से चाहे कुछ भी हो जाए, हम 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोएंगे। इतने ज्यादा सो गए तो हम सक्सेसफुल कैसे कहलाएंगे। फिर आखिर में आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो हमें आए दिन ये ताने देते हैं कि जो भी सक्सेसफुल होना चाहता है वो 4 घंटे से ऊपर नहीं सोता है। अरे 7 बजे 6 बजे से पहले उठ जाओ, इतने बजे नहीं उठते तो वहां पे कौन से देश में पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाती। ना जाने कैसी कैसी बात करते हैं और हमारे ऊपर ये तलवार लटका देते हैं कि अगर आप आराम कर रहे हो तो आप हरामखोरी कर रहे हो। दोस्तों, इस जिंदगी की भागा दौड़ी में हम लोगों ने अपने आप को देखना छोड़ ही दिया है। बहुत सारे मध्यम वर्ग के लड़के जो बड़े हो चुके हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिरी बार हम बिना टेंशन के कब सोने के लिए गए थे। यहीं पर कमी हो रही है। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अपने आप को भूल से चले गए हैं। हमेशा एक इंसान को सिखाया जाता है कि जिंदगी में व्यायाम सबसे ज्यादा जरूरी है, जिम, एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये सिखाते हैं कि इस दुनिया में जितनी फालतू दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा जरूरी है आराम करना, खुद को सुकून देना। अगर आपको आपके काम में किसी दिन सुकून नहीं मिल रहा है, अगर बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, मत जाओ काम पे। विश्वास मानो, इस दुनिया में कुछ नहीं रुकेगा आपके नहीं काम पे जाने पर, बल्कि आपकी जो जिंदगी है, आपका उस दिन का जो जीवन है, वो थोड़ा शांत हो जाएगा। आप भागा दौड़ से थोड़ा बच जाएंगे। अरे कौन है वो समाज के ठेकेदार जो हमेशा ये टाइम लिमिट बना देते हैं कि नहीं, आपको 4 घंटे ही सोना है, आपको 6 घंटे ही सोना है, आपको 8 घंटे ही सोना है। अगर आप इन ठेकेदारों की बताई हुई टाइम लिमिट के हिसाब से नहीं सोएंगे तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी विश्वास मानो। इस दुनिया में सुकून चाहिए तो आराम आपके हिसाब से आपके शरीर को मिलना चाहिए। वो इस दुनिया का कोई भी ठेकेदार आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपका शरीर ये मांग करता है कि मुझे आज 10 घंटे की नींद, 10 घंटे का आराम चाहिए, तो करो, मत करो उस दिन काम, कुछ नहीं बदल जाएगा। जान है तो जहान है। जिंदगी की भागा दौड़ी में इतने भी मत मशगूल हो जाओ कि जीना ही भूल जाओ। मेरा हमेशा से यह मानना है, जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए। अरे इस दुनिया में तो लोगों की पसंद हर पल बदलती है। आज का ये वीडियो मेरा डिफरेंट सा इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने भी नोटिस किया कि मैं भी इस दुनिया की भागा दौड़ में बहुत ज्यादा मशगूल हो गया हूं और अपने आप के ऊपर ध्यान देना ही भूल गया हूं। आज मैंने आईने की तरफ देखा तो अचानक से मन में ये सवाल आया कि यार, आखिरी बार वो कौन सा समय था जब मैं इतने आराम से अपने आप को आईने में देख रहा था। मैंने अपने आप के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है ताकि मैं अपने आप को बना सकूं। ये कितनी ज्यादा ऑकवर्ड सी बात हो गई ना। खैर, आज दी हुई जानकारी या फिर बताई हुई बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि सभी लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आ सके। जो अपनी जिंदगी में इतने भागा दौड़ में मशगूल हो चुके हैं, वो थोड़े से कुछ समय के लिए ठहर से जाएं। दोस्तों, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और बस आज यही कहूंगा कि अगर मन में कोई भी बात है, कोई भी कड़वाहट है, कोई भी अजीब सी बात है जो आपको अंदर से खाए जा रही है, तो लिख भेजिए, क्योंकि बातें शेयर करने से ही मन हल्का होता है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी जज नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।